ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी, जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय ओम शांति। बाबा ने कहा, आगे चलकर जब प्रकृति के प्रकोप होंगे और आपदाएं आवेंगी, तब सबको पेट भरने के लिए कौन सी चीज काम आवेगी? उस समय सबके अंदर कौन सी भूख होगी? अन्न की कमी या धन की? तब तो शांति और सुख की कम भूख होगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन काम में नहीं आवेगा। साधन होते हुए भी साधनों द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जैसे इस समय जो टाइम चल रहा है ना, अनसेफ्टी फैलाई जा रही है कि कहीं पे भी सेफ फील नहीं हो रहा। इस समय जो समय चल रहा है वो वैराग्य दिलाने के निमित्त बना हुआ है,
तो अगर पेपर आते हैं, आपके मोर देन 80% पेपर ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे कि अच्छा, समय तो वैराग्य दिलाने के निमित्त है, हाँ मुझे वैराग्य आ रहा है, सब कुछ कल्याण में ही तो हो रहा है। तो उससे क्या होगा, आप समय के साथ साथ आगे बढ़ोगे। लेकिन जब वैराग्य आ रहा होता है, तब कई आत्माएं अपने आप से प्रश्न पूछती है कि ये वैराग्य क्यों आ रहा है, ये रिश्ते क्यों नहीं सही हो रहे हैं, मैं इनके साथ रिश्ता कैसे ठीक करूं। रिश्ता किसी और के साथ बाहर ठीक करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपने साथ ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप, बाहर तो जंगल है ही, लेकिन आपके अंदर आप एक मंगल वृत्ति बना सकते हो। तो उससे क्या होगा, आप सदा ही एक जीवन मुक्ति स्टेज में रह सकते हो। अगर आपके अंदर ये निश्चय है कि ये मेरा आखिरी जन्म है, और अगर ये निश्चय आखिरी जन्म है, तो इसके साथ एक और निश्चय है कि ये सत्युग का पहला जन्म है, क्योंकि 21 जन्म में एक जन्म ये भी है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कैसे सत्युग का पहला जन्म है, संगम युग का एक जन्म सत्युग और त्रेता युग की प्राप्ति में इंक्लूडेड है। और जब आप इस फीलिंग के साथ ये जीवन जियोगे, आपको हर जगह प्राप्ति नजर आएगी। अब अगर आप प्राप्तियों को ढूंढोगे, तो प्राप्तियां भी आपको ढूंढ रही होंगी। अगर आप विकारों को ढूंढोगे, तो विकार भी ढूंढेंगे आपको। अगर आप बाबा को ढूंढोगे, तो फिर कहीं ना कहीं कोई आएगा आपको बाबा की स्मृति दिलाने के लिए कि बाबा को याद करो, क्यों किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में उलझते हो। जब सब स्थूल साधनों से व स्थूल धन से प्राप्ति की कोई आशा नहीं रहेगी, तब उस समय सबका समय संकल्प क्या होगा कि कोई शक्ति देवे। क्या चाहिए आत्माओं को? शक्ति, जो इन आपदाओं से पार हो सके और हमें शांति देवे। अब ये शक्ति कहाँ से आएगी? एक बहुत सुंदर सा इंग्लिश वर्ड है जिसको बोलते हैं एंट्रोपी, जिसका मीनिंग ये होता है कि बाहर की हलचल को छोड़ के अंदर जो आपके मन में चल रहा है उसके ऑर्डर को आप ऊपर रख दो। कि मैं ये जिंदगी जो जी रही हूँ, वो मैं अंदर से बाहर जी रही हूँ, बाहर से अंदर नहीं जी रही हूँ। बाहर तो जो होता रहे होता रहे, मेरे अंदर मुझे पता है कि आज मेरा समय कैसा है और आज मेरा पूरा दिन कैसे बीतने वाला है। वो उन आत्माओं के साथ होगा जिनको ये पता होगा कि उनका सुबह दोपहर शाम और रात का पुरुषार्थ क्या है, जो बाबा मुरली में बोलते हैं मन का टाइम टेबल। लेकिन जो अपने मन का टाइम टेबल खुद नहीं बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं, किसी ने कुछ बोल दिया तो बैटरी फुस, किसी ने कुछ काम नहीं किया एक बारी कहने पे तो भी बैटरी फुस, किसी ने रिगार्ड नहीं दिया तो भी बैटरी फुस, किसी ने प्यार नहीं दिया तो भी बैटरी फुस, किसी ने किसी से बात कर ली और आपसे नहीं करी तो भी बैटरी फुस। तो इतने अलग अलग विचित्र विचित्र चीजें आती हैं जो बैटरी को कम करने के लिए आती हैं। बैटरी को कौन चार्ज करेगा? आप खुद। लेकिन जब तक ये उम्मीद लगा रखी होगी कि कोई बाहर से आकर मेरी बैटरी चार्ज करेगा, तो फिर तो आधार हो गया। लेकिन जब आप अपने अंदर एक शक्ति को जागृत करोगे कि मेरा आज का दिन मैं निर्धारित कर रही हूँ, मुझे पता है आज मेरे पुरुषार्थ से क्या होने वाला है, जब आप अपनी उस वैल्यू को समझोगे, वहां से आपकी शक्ति जागृत होगी। तो ऐसे ऐसे लंगर बहुत लगने वाले हैं जो शांति और शक्ति मांगेंगे। उस समय पानी की आधा एक आधा बूंद भी नहीं दिखाई देगी। अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं होगा। तो फिर उस समय आप लोग क्या करेंगे? जब ऐसी परीक्षाएं आपके सामने आए, तो उस समय आप क्या करेंगे? क्या ऐसी परीक्षाओं को सहन करने की कितनी हिम्मत है? हिम्मत दैवी गुण, सहन शक्ति, ये एक शक्ति है, ये शक्ति है, ये गुण है। जैसे 8 शक्तियां हैं, हर एक शक्ति के अंदर आप अपने गुण लिख सकते हो। मान लो किसी ने बोला मेरे अंदर समाने की शक्ति है, तो अगर जो बोल रहा है मेरे अंदर कोई समाने की शक्ति है, तो समाने की शक्ति के अंदर कौन कौन से गुण आ गए, वो लिस्ट बना सकते हो। जैसे ही वो लिस्ट आपकी अवेयरनेस में आएगी, तो फिर क्या होगा, आपको शक्तिशाली महसूस होएगा। आप जब वो कर्म करोगे, आपको अपना गुण याद आएगा। क्या उस समय योग लगेगा?
या कि प्यास लगेगी? अगर कुएं भी सूख जावेंगे फिर क्या करेंगे? जब यह विशेष आत्माओं का ग्रुप है तो उनका पुरुषार्थ भी विशेष होना चाहिए ना। क्या इतनी सहन शक्ति है? यह क्यों नहीं समझते जैसे कि गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई थी, जैसे भट्टी में पड़े हुए पुंगरे ऐसे ही सेफ रहे जो कि उनको सेक तक नहीं आए। आप इस निश्चय से क्यों नहीं कहते, अगर योग युक्त है तो भल नजदीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी आ जाएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान है वे सेफ रह जाएंगे यदि अपनी गफलत नहीं की है तो। एक बारी ना एक सेंटर है दिल्ली में जो जल गया था, पूरा आग लग गई थी, 4th फ्लोर पे था। और सबने बोला था कि ये तो बाबा का सेंटर है, बाबा ने अपने बच्चों को सेफ नहीं रखा तो फिर बाबा हमको कैसे सेफ रखेगा। तो बहुत आत्माओं का निश्चय हिला डुला था। लेकिन वो सेंटर की जो प्लेस थी वो इंश्योरेंस पे थी, वो उनको नया जगह, मतलब पूरा ब्राह्मण परिवार ने अपनी शक्तियां इकट्ठी करी, एकजुट हुए, वो उन्होंने दोबारा प्रदर्शनी लेकर आए, लगाई, क्योंकि वो तो सब जल गई थी। और जो उनको नया सेंटर मिला था वो नीचे मिला था, ग्राउंड फ्लोर पे। इसके पीछे राज क्या था, उस सेंटर को जो दीदी संभाल रहे थे वो बुजुर्ग थे, और उनसे पैदल नहीं चला जाता था ऊपर, और वहां पर लिफ्ट ही नहीं थी। तो ड्रामा में जो भी सीन हो रहा है उसके पीछे कल्याण है, लेकिन कल्याण को ना देखते हुए क्या करते हैं, उल्टा सोच लेते हैं। हाँ, बाबा ने मदद नहीं करी, ओ बाबा मेरे को देख ही नहीं रहा है, ओ बाबा मेरे को सुन ही नहीं रहा है। तो हमने, जब जब हम ये सोचेंगे ना कि इसके पीछे कल्याण क्या है, तो वो दिखेगा। लेकिन अगर हम ये दृष्टिकोण रखेंगे नुकसान की, कि हाँ नुकसान हो गया, हाँ नुकसान हो गया, हाँ नुकसान हो गया, जिस चीज पर आप एकाग्र करोगे वही तो बढ़ेगा। फिर आपको और चीजें देखने लग जाएंगी और कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आपने इस चीज पर एकाग्र किया कि क्या क्या अच्छा हो रहा है, और अच्छी अच्छी चीजें आने लग जाएंगी। अब कई आत्माएं बोलती है कि मेरा समय खराब चल रहा है, इससे और कितना गंदा समय होगा, अब तो मेरी जीवन ही नहीं बची, बस यही जीवन है, काइंड ऑफ। वो क्या होता है, जब नुकसान पे या जीवन बेकार पे हम ज्यादा एकाग्र कर लेते हैं तो हमें वही चीजें दिखने लग जाती हैं। लेकिन जब हम ये चीजें देखते हैं कि मेरे यहाँ पर रहने से कैसे मैं बाबा के सहयोगी हूँ, मेरे यहाँ पे रहने से कैसे मैं ब्राह्मण परिवार के सहयोगी हूँ, मेरे यहाँ रहने से कैसे मैं प्रकृति की सहयोगी हूँ, तो आपको फायदे दिखने लग जाएंगे। क्योंकि यहाँ से अगर बाबा के पास जाके बैठ जाओगे, उसमें भी बाबा को कोई फायदा नहीं मिलेगा आपसे। तो इसलिए जित जो जो आत्माएं सेवा कर रही हैं, वो वाली आत्माएं बाबा के लिए फायदेमंद है। इसके पीछे हर एक चीज के पीछे उसका पहलू जब हम जानने लग जाते हैं तब हमें क्या लगता है, तब हमें अपने इस धरती पे रहने की शक्ति महसूस होती है कि वो एक पहाड़ जो है पवित्रता का, उसमें एक उंगली मेरी भी है। क्योंकि बाबा को इस धरती पे आत्माएं चाहिए बैलेंस करने के लिए, पवित्रता और अपवित्रता को बैलेंस, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तो फिर तो तहलका मच जाएगा, ये धरती पे ठहराव ही नहीं रह पाएगा। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा, बाबा क्या कहते हैं, वी आई पी है, हर एक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन आप अपनी उतनी वैल्यू करते हो जितनी बाबा आपकी वैल्यू करता है? ये सवाल अपने आप से पूछना है। अगर अभी तक नहीं भी नुकसान हुआ है तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण। लेकिन अगर महारथी विशाल बुद्धि वाले और सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं तो वहां सूली से कांटा बन जाता है, अर्थात वे सेफ रह जाते हैं। अब इसमें कितना विशेष पॉइंट है, कहीं बार कोई दूसरी आत्मा किसके आध्यात्मिक पुरुषार्थ से चल रही होती है, उसको उनकी अवेयरनेस ही नहीं होती कि आप अपनी एनर्जी किसके साथ शेयर कर रहे हो। और क्योंकि यहाँ पर बाबा ने बोला ना, अगर महारथी विशाल बुद्धि वाले सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं, वो वहां सूली से कांटा बन जाता है, अर्थात वे सेफ रहते हैं। सोचो कितनी विशेष आत्मा, और वो बोल रही है कि मैं तो, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरे होने हो ना होने से क्या फर्क पड़ता है। और बाबा कह रहे आप महारथी हो, बाबा कह रहे आप विशाल बुद्धि वाले हो। कहाँ बाबा मैं विशाल बुद्धि, बाबा कह रहे आप सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले, मैं, मेरे अंदर सर्व शक्तियां।
बाबा कहते हैं आप जिस भी स्थान पे रहते हो वहां पर कोई भी परिस्थिति आती है वो सूली से कांटा बन जाता है। मेरे रहने से मैं तो परेशान हो गई हूँ बाबा। मेरे रहने से मेरे रहने से थोड़ी ना कुछ होता होगा। तो हमें कई बार अपने आप को बाबा की नजरों से देखना चाहिए कि बाबा हमको कैसे देख रहा है। क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कौन है? वी आई पी है। बाबा तो कई बार ये भी बोलता है, आपके आगे जितने मर्जी वी लगा दो उतने कम है, इतने खास हो आप। कैसा भी समय हो, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियां आपकी प्रकृति को दासी जरूर बनावेगी, अर्थात साधन स्वतः जरूर प्राप्त होंगे। वो कितना विशेष पॉइंट है। बाबा कहते हैं किसका स्टॉक जमा होगा? शक्तियों का। तो क्या होगा? ये प्रकृति दासी बन जाएगी, और जो साधन है वह भी जरूर प्राप्त होंगे। पता है सहयोग किसको प्राप्त होता है? जो आत्मा स्नेही होती है। अब कई बोलते हैं मेरे को सहयोग नहीं मिलता, मेरे को सहयोग नहीं मिलता, मेरे को सहयोग नहीं मिलता। अर्थात स्नेह की शक्ति पे काम करना है। कई बार आत्मा बोलती है मेरे को साधन नहीं मिलते, अर्थात साधना पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि योग से तो सारी प्राप्तियां हैं। अभी जो समय समीप आता जा रहा है, यह मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाएगा, तनाव बढ़ता जाएगा, चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना में भी पड़ सकता है। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब ये तो हमें पता ही है, फैक्ट है। अब दुनिया में टेंशन अगर बढ़ रहा है तो फिर उस समय जिस जो चीज की नॉलेज है उस चीज पे तो हमें रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जिस चीज की नॉलेज है अगर हम उस पे भी रिएक्ट कर रहे हैं, हाँ एरोप्लेन क्रैश हो गया, हाँ यहाँ पर कोई आदमी मर गया, कश्मीर वालों ने मार दिया, नथिंग न्यू, ये है ब्राह्मणों की डिक्शनरी में। होना ही है, सब कुछ टेम्पररी है। खींचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं का नुकसान का टेंशन, दूसरी तरफ दूसरी की दुनिया की गवर्नमेंट के किले, दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉज का टेंशन, तीसरी तरफ व्यवहार की कमी का टेंशन, चौथी तरफ लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की वासना अल्पकाल के लिए रहती है, वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति की टेंशन में। चारों ओर की टेंशन लोगों में बढ़ना है। चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़फेंगी, जहां जाएंगी वहां टेंशन। जैसे शरीर में भी कोई नस खिंच जाता है तो कितनी परेशानी होती है, दिमाग खिंचा हुआ रहता है, ऐसे ही यह वातावरण बढ़ता जाएगा। जैसे कि कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा कि क्या करें। अगर हाँ करे तो भी खिंचावट, ना करे तो भी खिंचावट, कमाए तो भी मुश्किल, ना कमाए तो भी मुश्किल, इकट्ठा करे तो भी मुश्किल, ना करे तो भी मुश्किल। ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर ना हो। तो यहाँ पर हमारा मंत्र क्या है? अटेंशन। कई बार बाबा मुरली में बड़े प्यार से बोलता है अटेंशन प्लीज। कहाँ पे हो? अटेंशन प्लीज। तो अटेंशन किस पे रखना है? कि मैंने क्या बीज बोया और मेरे को क्या फल चाहिए। अब जो फल होता है वो सबसे आखिरी होता है पेड़ पे उगने वाला। कई बार तो जड़ ही स्ट्रांग हो रही होती है गहराई में। अब कोई बोल रहा होता है मेरे पास तो फल आ ही नहीं रहा है, शायद मैं कोई सही विधि से वर्क नहीं कर रही हूँ। लेकिन कई बार जड़ें स्ट्रांग हो रही होती है, कई बार निश्चय स्ट्रांग हो रहा होता है, कई बार शक्तियां जागृत हो रही होती हैं, लेकिन उसकी अवेयरनेस कई बार लेट होती है। तो बाबा क्या कहता है कि स्वयं को टेंशन में आने की समस्या ना भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही होता है। भय का सोच कि क्या होगा।
अब जैसे कहीं बोलते हैं डर लगता है, डर लगता है। मैं गिरीश भाई की क्लास सुन रही थी आज, वो बोल रहे थे कि अमृत वेला योग चल रहा है, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, ऊपर से छिपकली आई नीचे। यहाँ पर क्या हुआ? अभी तो बोल रहे थे मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, अभी छिपकली ऊपर से नीचे गिरी तो डर गए। यहाँ पर इतनी गहरी बात है जो समझने की है, कि जो आप बोल रहे थे कई बार वो बोल में ही होता है, मन में उसके अनुभव ही नहीं होते। अगर सर्व शक्तियां आपके पास है, तो आपकी आत्मा के पास वो आठों शक्तियां घूमती हुई आपको नजर आए। एक तरफ आपको नजर आए कछुआ, एक तरफ आपको नजर आए संदूक, एक तरफ नजर आए एक पेड़ जिसपे लोग पत्थर मार रहे हैं और फल नीचे गिर रहे हैं, एक तरफ आपको नजर आए नदियां जो सागर में मिल रही है, एक तरफ आपको नजर आए ज्वेलर जो परख रहा है, एक तरफ आपको नजर आए निर्णय करने की शक्ति। दो रास्ते हैं, एक लड़का खड़ा हुआ है, एक तरफ आपको नजर आए कि एक शेर और उसका सामना कर रहे हो आप, और एक तरफ आपको नजर आए पहाड़ और उस पे आप उंगली दे रहे हो। ये आठों तस्वीरें आपकी आत्मा की तरफ घूमती होनी चाहिए। और उसके बाद आप देखो कि आप इन शक्तियों को कैसे यूज कर रहे हो। जैसे मान लो एक शक्ति है सहन शक्ति, कोई पत्थर मार रहा है और फल नीचे गिर रहा है। अब ऐसे ही प्रैक्टिकल देखो, कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा है और आप शांत खड़े हो या फिर आप बहुत धीरे बोल रहे हो, सहन शक्ति है। इस चीज की नॉलेज कि मेरे पास सहन शक्ति है, वहीं से ही आपको और मजा आएगा वो सीन में रोल निभाते हुए। अब मान लो एक शक्ति है परखने की शक्ति, कि ये कंकड़ है कि ये हीरा है। ये कैसे परखोगे? मान लो कोई आया और कोई आपको आके बोल रहा है, आपको पता है उन लोगों के साथ क्या हुआ। अब नेचुरल सी बात है परखने की शक्ति, कि मेरे को यहाँ पर कैसे एक्ट करना है, क्लूलेस, मुझे नहीं पता क्या हुआ। आपको पता है उनके साथ ऐसे ऐसे हुआ, अच्छा मुझे नहीं पता कैसे हुआ। क्लूलेस, ये है परखने की शक्ति, कि वो कंकड़ों के साथ खेल रहे हैं, मुझे नहीं खेलना, मुझे किसके साथ खेलना है, हीरो के साथ। आप क्या बोलोगे, आपको पता है आज बाबा ने क्या कहा है? यह है परखने की शक्ति। अगर वहां पर आपका जोर नहीं चल रहा है, आप पावरफुल नहीं हो, तो आप वो जगह छोड़ के जाओ। ये है परखने निर्णय करने की शक्ति। आपके पास दो चॉइसेस है, क्लास में रहना है कि कुछ और काम करना है, ये दो चॉइसेस है। कौन सा निर्णय आप ले रहे हो, कि आपको क्या बनना है? जो हमारा लक्ष्य होता है, हमें उस लक्ष्य को सामने रखते हुए वहां से निर्णय लेना होता है आज। आज से जब हम निर्णय लेंगे ना, अभी से ही जो मेरे आसपास है, तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। जो निर्णय होता है वो न्यूट्रल होता है। अब उसके साथ हम क्या स्टोरी जोड़ रहे हैं, क्या कहानी जोड़ रहे हैं, वो उस निर्णय को अच्छा या बुरा बना देती है। तो निर्णय करने की शक्ति, कई बार कोई बोलते हैं कि ये निर्णय गलत लिया, तो इसका मतलब एक गलत कहानी जुड़ी हुई है उसके साथ। कई बोलते हैं ये बिल्कुल अच्छा निर्णय लिया, मतलब अच्छी कहानी जुड़ी हुई है उसके साथ। तो कौन सी कहानी आपकी बुद्धि में चल रही है? क्या आप उस निर्णय को आज अपने फेवर में घुमा सकते हो? हाँ घुमा सकते हो, कहानी तो चेंज करनी है। क्योंकि जैसे ही आप वो कहानी चेंज कर दोगे, आप एक अलग ऊर्जा में रहोगे। अगर आपकी ऊर्जा ज्यादा शक्तिशाली होगी उनकी ऊर्जा से, तो नेचुरल सी बात है आपका असर पड़ेगा उनके ऊपर। अब है सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति है कि आप अपने ट्रुथ में इतने ज्यादा ग्राउंडेड हो, और कोई आत्मा बोल रही है कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, और आप वो फिर भी वो कर्म करोगे। वो होता है सामना करने की शक्ति। हम सामना कब नहीं कर पाते किसी से? जब हमें लगता है कि हम ही कंफ्यूज हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम कंफ्यूज होते हैं, तब क्या होता है, तब हमें अंदर से आवाज नहीं आ रही होती, हम खुद ही खुद से कन्विंस नहीं होते, और फिर हम जाते हैं दूसरों को कन्विंस करने। हम जाएं क्या सेंटर पे, दीदी बुला रही थी, आज भोग का दिन है, सफेद कपड़े पहन के। पति बोलते मैं मर गया हूं क्या? क्या रीजन है? क्योंकि अंदर खुद ही कन्विंस नहीं हो कि वहां जाना क्यों जरूरी है। तो भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव ना हो, उसके लिए कोई ना कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए।
जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। जब आप मधुबन जाओगे, जब आप सेंटर जाओगे, तो क्या रहेगा, याद का किला मजबूत रहेगा। क्योंकि कई बार हम इतने सुंदर सुंदर फरिश्तों को देखते हैं, उनकी एक्टिविटी को देख के, उनके गुण को देख के हमारी भी दिल करती है कि अच्छा कितनी सुंदर वाइट ड्रेस है, कितना स्वीट बोलते हैं, कितनी सहन शक्ति है, कितना प्यार देते हैं। बाहर दुनिया में तो दुख दुख दुख। अब तक यह साधारण परिस्थितियां हैं। विकराल रूप तो प्रकृति अब धारण करेगी, जिसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक ही होगा। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा। एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। सोचो, अचानक प्रकृति वार कर रही है। एक तरफ समुंदर जोर से उछल रहा है, एक तरफ बहुत जोर से मूसलाधार बारिश हो रही है, एक तरफ हवा के साइक्लोन बन रहे हैं, एक तरफ वोल्केनो फट रहे हैं, आग, और एक तरफ कौन बचा, आकाश। एक तरफ धरती बंजर हो गया है, फल ही नहीं दे रही है। एक साथ वार कर रहे हैं। एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे, और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। ये बाबा अंत का स्वरूप दिखा रहा है कि कौन समस्या बनेगी, साधन। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी। अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तब ही सामना कर सकेंगे। एक भट्टी हुई थी मधुबन में, दीदी ने कराई थी धर्मराज के ऊपर। तो मैंने तो नहीं करी थी, बट मैंने जिन्होंने करी थी उनके अनुभव सुने थे मैंने। इतने विशेष अनुभव थे उनके। तो जिसको महाकाल स्वरूप की प्रैक्टिस करनी है, मास्टर महाकाल स्वरूप की, तो धर्मराज की बुक स्टडी करना है। जैसे प्रकृति के पांच तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही पांच विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम बार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। अर्थात माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दाव लगाएंगे। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में भी अंतिम दृश्य पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमजोर आत्माओं के लिए भी हास पैदा करने वाला दृश्य होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के लिए वह हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। पता है कितनी विशेष बात है। आपकी दृष्टि जहां जैसा देखती है, वो एक आपको अनुमान लगा सकते हो, आप वैसा अपने आप को अपने अंदर देखते हो। मान लो अगर कोई आत्मा किसी की बुद्धि परख रही है, तो इसका अर्थ क्या है कि जितना उनके अंदर नॉलेज है, खुद के अंदर उनको उसका अभिमान है। मान लो कोई आत्मा किसी के पास कितना पैसा है वो देख रही है, तो इसका मतलब है कि उनके पास जितना पैसा है उनको उसका अभिमान है। क्योंकि हमारी बुद्धि वहीं जाएगी जहां पर वो फंसी होगी। मान लो किसी को गुण शक्तियां उसका चिंतन चल रहा है, तो उनकी बुद्धि भी वहां शुरू शुरू में फंसेगी। अच्छा इनके अंदर ये गुण है, अच्छा इनके अंदर ये शक्ति है। फिर बाबा याद दिलाता है कि किसी के गुण और शक्तियों में भी नहीं फंसना, क्योंकि देने वाला तो मैं ही हूं, मेरे से बुद्धि योग लगाओ। तो कहाँ आपकी बुद्धि जाती है, अगर इस चीज की आपको अवेयरनेस हो जाए, तो आप बहुत ज्यादा, आप अपने जब योग में बैठते हो माया को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि योग में बैठे हैं, हमें ये भी याद आता है, हमें वो भी याद आता है। हमें याद ही वो चीज आती है जिस चीज का हमें अभिमान होता है। लेकिन जब हम शक्तियों के साथ और गुणों के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे हम बच्चे, और हमारे माता पिता ने हमें वो खिलौने खेलने के लिए दिए हैं, तो हमारे आगे हमारे माँ बाप खड़े होते हैं हमें बचाने के लिए। लेकिन जब अकेले जंगल में आप हो, और बिना माँ बाप के, मतलब बिना शिव बाबा और ब्रह्मा माँ के, तो क्या होगा। तो शेर आके खा जाएगा।
सामना करने की शक्ति याद ही नहीं रहेगी, क्योंकि याद कौन दिलाएगा? जो शक्तियों का सागर है। ऐसे समय में समेटने की शक्ति आवश्यक है, जो अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्पों को, क्या होगा, इस हलचल के संकल्प में भी को भी समेटना है। तो इसलिए आपको परखना है कि जब आप किसी से बात करते हो, जब आप किसी से मिलते हो, आप क्या देखते हो? क्या देखते हो? शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी, व अपनी आवश्यकताओं के साधन की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया, शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे ना ला सके। जैसे इस समय साक्षात्कार में जाने वाले साक्षात्कार के आधार पर अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। ऐसे ही ज्ञानी एवं योगी आत्माएं ऐसा अनुभव करेंगी। अब कोई बोले मेरे को पवित्रता की शक्ति कैसे जागृत करूं, कैसे जागृत करूं पवित्रता की शक्ति? इतने सारे नेगेटिव सीन आसपास आपके सामने होते हैं, उन सीन में जब आप पॉजिटिव देखना शुरू कर दोगे, तब आपकी पवित्रता की शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी। अब वो शुरू शुरू में जब जागृत होती है, वो मर्ज इमर्ज का खेल खेलती है। अर्थात जब कोई जिम जाता है अपनी मसल बनाने, क्या वो एकदम ही एक ही दिन में डोले बन जाते हैं? या वो उठाते हैं और वो धीरे धीरे करके डोले बनते हैं? धीरे धीरे बनते हैं ना। ऐसे ही जब आप अपने आप को अभ्यास डालोगे अपनी आंखों को, कि मेरे को सामने वाली आत्मा को या तो फरिश्ता देखना है, या तो देवता देखना है, या तो बच्चा देखना है, या तो आत्मा देखना है, या तो मुझे गुणों से सजी हुई आत्मा देखनी है, या तो मुझे शक्तियों से सजी हुई आत्मा देखनी है, तो आपकी पवित्रता की शक्ति जागृत होगी। धीरे धीरे करके मसल बनेगी। कौन सी मसल बनेगी? ब्रेन की मसल बनेगी। बाबा कहते उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी, ज्ञान और योग का आधार चाहिए। इसके लिए अब से अकाल तक नशीन होने का अभ्यास चाहिए। जब चाहे अशरीरीपन का अभ्यास कर सके। बुद्धि योग द्वारा जब चाहे तब शरीर के आधार में आए। अशरीरी भव का वरदान अपने कार्य में अब से लाओ। ऐसे समय में श्रीमत कैसे लेंगे? टेलीफोन व टेलीग्राम से वायरलेस बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा समाचार भेजने का यंत्र सेट है। चाहिए तो वायरलेस, लेकिन सेट है। वायरलेस की सेटिंग कैसे होगी? बिल्कुल वायरलेस, यानी पाप रहित, वॉइसलेस बनना है। बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। अगर बाबा से कनेक्शन चाहिए, वायरलेस कनेक्शन, तो उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? वॉइसलेस। जरा अंश में भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए महीन रूप से स्वयं के स्वयं ही चेक कर बनो। किस रूप से? महीन रूप से। एक होता है मोटी बुद्धि, एक होता है पतली बुद्धि। जो मोटी बुद्धि होती है वो ये बोलती है कि अच्छा गुण शक्ति होते होंगे। पतली बुद्धि होती है 8 शक्तियां होती हैं, 36 दैवी गुण होते हैं, और उनके हाथों पे रटे होते हैं क्या गुण है, क्या शक्तियां हैं। आप किसी के अंदर वही गुण शक्तियां देख पाओगे जिस गुण और शक्ति की आपको नॉलेज होगी। जब शुरू शुरू में बॉडी थी, डेड बॉडी थी, और हमने उसको काटना पीटना था, तो सारी नसें एक जैसी दिख रही थी। तो उस समय भी प्रोफेसर ने एक ही बात करी थी कि जोन सी नस का नाम आपने किताब में याद कर रखा होगा, सिर्फ वही समझ आएगी यहाँ पर अभी, बाकी तो सब मैगी के गुच्छे नजर आएंगे। ऐसे ही बाबा भी बोलता है कि महीन रूप से स्वयं ही चेकर बनो। तब ही प्रकृति और 5 विकारों की अंतिम विदाई के वार को विजयी बन सामना कर सकेंगे। यही प्रकृति वार करने के बजाय बधाई के नजारे सामने लाएगी। चारों ओर जय जयकार की शहनाइयां बजेंगी।
और बाप दादा के विजयी माला के मणके विश्व के बीच प्रसिद्ध होंगे। अब इसमें ना एक इतनी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप कोई कर्म करते हो, क्या आप इस स्वरूप में करते हो कि मैं विजयी आत्मा हूं, या फिर इस स्वरूप में करते हो कि जो हो रहा है होने दो, चलने दो, ठीक चल रहा है। क्योंकि जो सीट पर आप सेट होंगे आपके साथ वैसा ही होगा। सारा विश्व अमर भव का नारा लगाएगा। अब अमर भव, कई बार आत्मा बोलती है, मान लो किसी ने शरीर छोड़ दिया, और कई बार आत्मा बोलती है हमें उनकी याद आती है, जो भी नोन वंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या एक चीज है जो समझने वाली है, भले ही आत्मा ने शरीर छोड़ा, लेकिन जब आप उन आत्मा को याद करते हो, आप उस आत्मा की जो एनर्जी है उसके साथ जुड़ सकते हो। जब आप उनकी एनर्जी से जुड़ सकते हो तो आप उनको, उनके गुण और उनकी शक्तियों की महिमा गाकर उनको बहुत प्यार से विदाई दे सकते हो। लेकिन क्या होता क्या है, इस चीज की नॉलेज ही नहीं रहती कि आत्मा तो अमर है, मतलब आत्मा मरती नहीं है। भले ही किसी ने शरीर छोड़ दिया, आप उनकी एनर्जी से जुड़ सकते हो। सच्चे दिल से पहले खुद से जुड़ो, उसके बाद आप उनको अगर स्मृति में या लेकर आते हो तो आप उनको, जैसे कई बार कोई क्या कहता है कि ब्राह्मणों के शरीर में आए थे और हमने उनको खाना खिलाया था, उन्होंने हमसे बात करी थी। इसलिए किसी भी चीज को अपने अंदर दबाओगे वो आखिरी समय में याद आएगी। इससे अच्छा है कि अभी उसको लेकर आओ सरफेस पे, उस चीज को डील करो और उस चीज को बड़े प्यार से विदाई दो। लेकिन अगर कोई कहे मेरे को तो याद ही नहीं आती है, जो चले गए वो चले गए, और अंदर ही अंदर बोल रहे काश वो होता तो अंदर क्या आपकी कॉन्वर्जेशन चल रही है, आप उस चीज को देखना। जितना जितना चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे, उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। देखो, जितना जितना चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे तो लोगों को क्या अनुभव होंगे, ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे, और आवाज फैलता जाएगा और ज्योति को फरिश्ते को ढूंढने निकलेंगे कि कहाँ से यह ज्योति आई है, कहाँ से ये फरिश्ते चक्र लगाने आते हैं। जैसे आदि में बाप साक्षात्कार अर्थ निमित्त बने, अब अंत में बाप सहित बच्चों को भी निमित्त बनना है। जागते हुए जैसे देखेंगे, स्वप्न में जैसे अचानक कोई दृश्य आ जाते हैं ना, तो ऐसे अनुभव करेंगे। तब ही साइंस वाले भी इस विचित्र लीला को जानने और देखने के लिए समीप आएंगे। ऐसे विचित्र नजारे भी थोड़े समय में ही देखेंगे और सुनेंगे, लेकिन परिक्रमा लगाओ तब तो देखेंगे ना। ऐसे कैसे देखेंगे, बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि बहुत दूर से कोई रेज आई, किरणें आई और कुछ जगा कर चली गई। ऐसे भी बहुत अनुभव करेंगे। इसके लिए कहा जाता है कि अभी संपूर्ण संपूर्ण मूर्त बन सेवा में समय और शक्तियां लगाओ। घर बैठे सब भागते हुए ढूंढते हुए आएंगे। समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि संगम पर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा, रॉयल फैमिली और साथ साथ कलयुग के अंत तक की अपने धर्म की आत्माएं तैयार करनी है। अंतः वाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा। ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंतः वाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास जरूरी है। ऐसे अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं, दूसरे भी अनुभव करें। हाँ, यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्र लगाएं तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। जब भी हम रिश्तों में इस वृत्ति के साथ जाते हैं कि इनसे मुझे कुछ लेना है, इनसे मुझे कुछ लेना है,
तो त्याग तो उनको करना पड़ेगा जिनसे आपको कुछ लेना है। यहाँ पर क्या हो जाता है फिर? लड़ाई। लेकिन अगर आप इस वृत्ति से जाओगे कि मेरे को कुछ देना है, तो फिर आप क्या बन जाओगे? देवता। तो कौन सी कैटेगरी में हो? अपने आप से पूछो। ऐसे भी समय आएगा जब बेहद के हाल में ये चार तत्व चार दीवारों का काम करेंगे। कोई मौसम के नीचे ऊपर के कारण छत की व दीवारों की आवश्यकता ही नहीं होगी। कहाँ तक बड़े हॉल बनाएंगे? यह प्रकृति भविष्य की रिहर्सल आपको यहाँ ही अंत में दिखाई देगी। चारों ओर कितनी भी किसी तत्व द्वारा हलचल हो, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे, वहां प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान हो नहीं सकता। अब एक कितनी पावरफुल चीज है। मान लो आप किसी से बातचीत कर रहे हो और उनको आपकी बातचीत समझ ही नहीं आ रही है। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि आप कोई और लैंग्वेज यूज कर रहे हो, मैं जर्मन में बात कर रही हूँ और आपको हिंदी आती हो। तो कई बार जब माया आती है तो बस ऐसा ही सोचना चाहिए, मुझे इनकी भाषा समझ ही नहीं आ रही है। पता नहीं कौन सी जर्मन भाषा है। मुझे तो सिंपल ये वाली भाषा आती है कि क्या गुण है, क्या शक्तियां हैं, क्या कलाएं हैं, कितने सुंदर दिव्य नयन नक्श हैं। क्योंकि उस दिव्यता को बढ़ाना है। दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि, सत्युग के नजारे, संगम के नजारे। क्योंकि यहाँ पर इतना वंडरफुल खेल पाल चल रहा है संगम युग पर, कि अगर आप किसी बीके लाइफ की दुर्गति देखना चाहो वो भी देख सकते हो, और अगर आप किसी बीके लाइफ की सदगति देखना चाहो आप वो भी देख सकते हो। अब होता क्या है, कई बार जब हम सिर्फ एक ही साइड देखते हैं तो हमें लगता है कि ये लाइफ ऐसी ही होती होगी। लेकिन विजडम क्या होती है कि मुझे अच्छा भी पता है और मुझे बुरा भी पता है, और मैं तब चल रही हूँ। अर्थात जब किसी के साथ शादी होती है तब तो पहले 2 साल ऐसे होते हैं, वाह जी वाह कितना अच्छा डिसीजन ले लिया, और 2 साल के बाद कि क्या डिसीजन ले लिया। कारण क्या है कि हमें सिर्फ अच्छाइयां स्वीकार करनी आती है, बुराइयां स्वीकार करनी आती ही नहीं है। और जब आप ये चीज सोचोगे कि बुराइयां कैसे स्वीकार करते हैं, जब आप इस चीज को समझोगे, तब आप ये समझोगे कि अच्छा, मुझे पावर ऑफ एक्सेप्टेंस पे वर्क करना है। क्योंकि यहाँ पर नीचे धरती पे भगवान तो है ही नहीं कोई, सारे के सारे इंसान हैं। सब में सिर्फ अच्छाइयां तो होंगी ही नहीं। और अगर मुझे सिर्फ अच्छाइयां अच्छाइयां स्वीकार करनी है, मुझे बुराई स्वीकार करनी ही नहीं है, तो मुझे फिर अपने ऊपर काम करना चाहिए। कैसे स्वीकार करते हैं बुराई? स्वीकार करना अर्थात कि मेरे को केवल अच्छे कर्म करके दिखाने हैं, मुझे जुबान नहीं चलानी है। ये होता है स्वीकार करना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? जब हम सामने वाले को भगवान समझकर सोचते हैं कि उसके अंदर तो सिर्फ अच्छाइयां होंगी, बुराइयां होंगी ही नहीं। तो हम क्या करते हैं? हम ये बोलते हैं आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको वैसे नहीं करना चाहिए था, आपने ये क्यों कर दिया, आपने मेरे से पूछा क्यों नहीं। पावर ऑफ एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज यू आर। कि मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं जैसे भी हूँ, मुझे कुछ चेंज नहीं करना, मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ। ये है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। क्योंकि जैसे ये आपके अंदर आ गया, दूसरी जो चीज आएगी वो आएगी परिवर्तन शक्ति अपने आप। क्योंकि स्वीकार करने की शक्ति के लिए जो गुण चाहिए वो चाहिए
स्नेह। जो गुण चाहिए वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, पेशेंस। हिंदी में पेशेंस को क्या बोलते हैं, कि आपको सिर्फ एक अवेयरनेस है कि ये वाला पार्ट है जो वीक है, इसको इसके ऊपर काम करना है। क्योंकि मैं दो चीजों से बनी हुई हूँ अंदर की दुनिया में, वो है स्ट्रेंथ्स और वीकनेस, अच्छाइयाँ और बुराइयां। जो बाहर की दुनिया है वहां पर दो चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मेरे को फायदा देने वाली होंगी, अपॉर्चुनिटीज। थ्रेट मतलब कि यहाँ पे मेरी सेफ्टी है ही नहीं, जो मुझे नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होंगी। जब आप ये चारों चीजों को पहचान लेते हो कि मेरे अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं, मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, मेरे अंदर क्या क्या, बाहर क्या क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जैसे ये क्लास का होना एक अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट, कहाँ कहाँ से मेरा नुकसान हो सकता है। जब आपको ये पूरा सर्कल समझ आ जाएगा, तो अपने आप को आप स्टडी कर लोगे। तो जिनके साथ आपको रिश्ते बनाने भी होंगे ना बाहर, ठीक जिसे बाबा कहता है कि संस्कार मिलाओ, तो वहां पर भी ये चारों चीजें आप उनकी जान पहचान लो। उनको नहीं दिख रही है, आपको तो दिख रही है ना कि वो आत्मा कौन सी परीक्षाओं में है, क्या उनके गुण है, क्या उनकी शक्तियां, क्या उनकी कमजोरियां हैं, और कहाँ पर उनको नुकसान हो सकता है। जब आपको ये पूरा एक सर्कल समझ आ जाएगा, SWOT, स्वॉट एनालिसिस, वहां पर आप पावर में आ जाओगे। वहां पर आप एक्सेप्ट करने लग जाओगे जो चीजें जैसी हैं वैसे। वहां पर आप ये कहोगे कि अच्छा, मेरा यहाँ पर सिर्फ इतना रोल है कि मुझे इनकी स्ट्रेंथ उनको याद दिलानी है, हिम्मत भरनी है। एक दो, बाबा कहते एक दो मकान के आगे नुकसान होगा लेकिन आप सेफ होंगे। सामने दिखाई देगा ये हो रहा है, तूफान आ रहा है, धरती हिल रही है, लेकिन वहां सूली होगी, यहाँ कांटा होगा, वहां चिल्लाना होगा, यहाँ अचल होंगे। सब आपके तरफ सूक्ष्म सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। कौन सा सहारा? स्थूल और सूक्ष्म सहारा। सूक्ष्म सहारा क्या होता है कि आप अगर इमोशनल डिजास्टर हो, मतलब जो भी आ रहा है एकदम फट, जो भी आ रहा है एकदम फट, अगर इमोशनल डिजास्टर हो, तो मैं जैसी हूँ मुझे स्वीकार करो, सूक्ष्म सहारा। स्थूल सहारा अर्थात रोटी कपड़ा मकान, अपना स्थान एस्लम बन जाएगा। तब सबके मुख से अहो प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, यह बोल निकलेंगे। धन्य हो आप लोगों ने पाया, हमने नहीं जाना गवाया। यह आवाज चारों ओर से निकलेगा। फिर आप क्या करेंगे? विधाता के बच्चे विधाता और वरदाता बनेंगे, लेकिन इसमें भी एस्लम लेने वाले भी स्वतः ही नंबरवार बनेंगे होंगे, जो अब से अंत तक व स्थापना के आदि से अब तक भी सहयोग भाव से में रहे हैं, विरोध भाव में नहीं रहे हैं। मानना ना मानना अलग बात है, लेकिन ईश्वरीय कार्य व ईश्वरीय परिवार के प्रति विरोध भाव के बजाय सहयोग का भाव, कार्य अच्छा है, वह कार्य कर्ता अच्छे हैं, यह कार्य परिवर्तन कर सकता है, ऐसे भिन्न भिन्न सहयोगी भावनाएं वाले, ऐसे आवश्यकता के समय इस भावना का फल नजदीक नंबर में प्राप्त करेंगे, अर्थात एस्लम के अधिकारी नंबर 1 बनेंगे। बाकी इस भावना में भी परसेंटेज वाले उसी परसेंट प्रमाण एस्लम की अंजलि ले सकेंगे, बाकी देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। जो भी, मतलब सिंपल सी एक चीज है, जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो वो चीज आपको ढूंढ रही है। आप किसको ढूंढ रहे हो? विकारों को, गुणों को, शक्तियों को, कलाओं को, ज्ञान को, आनंद को, खुशी को, किसको ढूंढ रहे हो? दुख को ढूंढोगे दुख भी मिल जाएगा, क्योंकि जो चीज आप ढूंढ रहे होते हो वो चीज आपको भी ढूंढ रही होती है। अगर आप तेज पुरुषार्थ को ढूंढ रहे हो तो वो तेज पुरुषार्थ आपको भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आ रही है सामने से, आप उसको स्वीकार करते हो, ये आप कहते हो अभी नहीं बाद में करेंगे, वो भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी अंदर से भूख है, वो जो प्राप्ति है आपको वो करने की।
जो अभी भी कहते हैं देख लेंगे तुम्हारा क्या कार्य है, वह देख लेंगे आपको क्या मिला है, जब कुछ होगा तब देखेंगे, ऐसे समय की इंतजार करने वाले एस्लम के इंतजाम के अधिकारी नहीं बन सकते। तो ये बहुत बारी बाबा ने रिपीट किया है कॉन्ट्रास्ट, इंतजार और इंतजाम। एक तो होते हैं जो समय का इंतजार कर रहे होते हैं, जब समय आएगा तब देखेंगे। एक वो होते हैं जो स्कूल कल जाना होता है और रात को ये अपना बैग पैक कर रहे होते हैं, टाइम टेबल देख के, डायरी के पीछे टाइम टेबल लिखा होता है, फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश, सेकंड पीरियड में हिंदी। अच्छा, ये सारा वो बुक। और कई ऐसे होते हैं जिनकी मम्मी सुबह बैग पैक कर रही होती। तो कौन से वाले, इंतजार वाले, इंतजाम वाले? उस समय भी देखते ही रह जाएंगे, हमारी बारी कब आती है इस इंतजार में ही रह जाएंगे। और आप दूर में इंतजार करने वाली आत्माओं को भी मास्टर ज्ञान सूर्यबन शुभ भावना श्रेष्ठ बनने की कामना की किरणें चारों ओर की आत्माओं पर विश्व कल्याणकारी बन डालेंगी। फिर कितनी भी विरोधी आत्माएं हैं, अपने पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को जलता हुआ बेचैन अनुभव करेगी। सोचो, पता है कैसे कैसे होता है? जब आप किसी राह पर चलते हो ना, सबसे पहले लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद लोग आप पे हंसते हैं, ये होती है स्टेज नंबर 2। और जब आप चल ही रहे होते हो, स्टेज नंबर 3 होती है जब आपको आपका फायदा हो रहा होता है, आपकी वो शांति स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप अवस्था वो देखते हैं, वो कहते हैं हमारे जीवन में बहुत दुख है, हमें भी ले चलो, कहाँ चलते हो। लेकिन जब स्टेज 1 आती है, जब लोग आपको स्वीकार नहीं करते, जब आप कुछ नया कर रहे होते हो, सेंटर पे जा रहे होते हो, सफेद कपड़े पहन रहे होते हो, ज्वेलरी निकाल रहे होते हो, तब ऐसा लगता है कि हाय, इस विरोध से कैसे बचें। इससे अच्छा तो सबसे आसान है, पहन ही लेते हैं। बाबा आपको पता तो है, अंदर से मैं आत्मा देखती हूँ, आत्मा आत्मा। बाबा आपकी तो हूँ। बाबा आपकी फोटो रखने ही नहीं देते हैं, लाइट, रेड लाइट जलाने ही नहीं देते हैं बाबा। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, आपको रिजेक्ट। सेकंड स्टेज होगी वो आप पे हंसेंगे। और थर्ड स्टेज होगी जब वो कहेंगे कि हमको भी मुरली सुननी है, हमको भी योग करना है, हमें भी प्याज लहसुन नहीं खाना है। ये गुण कैसे यूज करते हो, ये शक्तियां कैसे यूज करते हो, आपको मेरी प्रॉब्लम का आंसर कैसे पता चला? ये होती है थर्ड स्टेज, जब वो आपको फॉलो करते हैं। जिसको इस चीज की अवेयरनेस है कि मैं कौन सी स्टेज पे हूँ, वो बड़ी सहजता से उस स्टेज को पार करेंगे। जब कोई रिजेक्ट कर रहा होगा, हाँ पता ही था, ये तो होना ही है। और जिनको इसकी अवेयरनेस नहीं होगी, वो उनसे लड़ेंगे, मैं तुम्हारे काम में दखल दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ ना, तो तुम भी मुझे करने जो मैं कर रही हूँ। वो ऐसे लड़ेंगे। जिनको अवेयरनेस होगी वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, उनको पता है कि ये आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे। बाबा कहते, और आप शीतला देवियां बन रहम, दया, कृपा की शीतल छोटी सी विरोधी आत्माओं को भी शीतल बनाएंगे, अर्थात सहारे के गले बनाएंगे, गले लगाएंगी। उस समय आपके भक्त बन ओ माँ पुकारते हुए विरोधी से बदल भक्त बन जाएंगे। यह है आपका लास्ट भक्त, जो विरोधी आत्माएं को भी अंत में भक्तपन की अंजलि जरूर देंगे। पता है, यहाँ पर एक बड़ा मजेदार कॉमेडी वाला पॉइंट है, बाबा हंसाने के लिए बोलते हैं। बाबा कहते हैं कि जिसको भी आप अपने मन में गालियां दे रहे हो ना, कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, आप उनकी पूजा कर रहे हो। आप संगम युग पर ये पाठ ढूंढ रहे हो उनकी पूजा करने का। और फिर द्वापर युग में जब वो अगर देवी देवता बनेंगे तो भी आप पूजा करोगे। तो इससे अच्छा तो अपना चिंतन कर लो कि मेरे अंदर क्या क्या है, बाबा का चिंतन कर लो कि बाबा कैसा है, अपना लक्ष्य याद कर लो कि लक्ष्य क्या है। आप अपना सत्युग में घूम के आ जाओ, किस चिंतन को आप अपने अंदर बढ़ा रहे हो। तो बाबा पता है उनको क्या बोलता है, कौन सी कैटेगरी का बोलता है? ज्ञानी भक्त। जब भी हम किसी के भी बारे में चिंतन करते हैं और वो चिंतन अच्छा नहीं होता, तो हम उनकी सूक्ष्म रूप में पूजा कर रहे होते हैं। वरदानी बन भक्त भाव का वरदान देंगे। फिर भी है
तो आपके भाई ना, तो ब्रदरहुड का नाता निभाएंगे, ऐसे वरदानी बने हो। जैसे प्रकृति आपका आह्वान कर रही है, ऐसे आप सब भी अपने ऐसे संपन्न स्थिति का आह्वान कर रहे हो। किसका आह्वान कर रहे हो आप? किसको इनवाइट कर रहे हो? अपने संकल्पों से, अपनी भावनाओं से अपनी संपन्न स्थिति का आह्वान कर रहे हो। अभी ना रोगी रहेंगे ना डॉक्टर रहेंगे, इसकी प्रैक्टिस अंत में भी होगी। जो डॉक्टर होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे, इतने पेशेंट होंगे, बस उस समय सिर्फ अपनी दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, उनको टेम्पररी वरदान द्वारा शांति दे सकते हो। मरेंगे भी बहुत, मरने वालों के लिए जलाने का समय नहीं होगा, क्योंकि अति में जाना है ना, अभी अति में जाकर अंत हो जाएगी। ये देखो, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि कैसे किसी चीज को अंत किया जाता है। जब आप उस किसी भी चीज में की अति में जाते हो तो आप उसका अंत कर देते हो। कई बार हम किसी टॉपिक के भी अति में जाते हैं तो हम उस समुंदर में डूब ही जाते हैं। इसलिए प्रयास ये रहना चाहिए, अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो उससे क्या होता है कि हमें उसके एविडेंस मिलने लग जाते हैं। इसको लॉ ऑफ कन्फर्मेशन बायस बोलते हैं, कि जो भी चीज आत्मा ढूंढ रही होती है, आत्मा कहती है कि इसका एविडेंस कहाँ है। अब मैंने बोला कि मान लो आपके अंदर ना सहन शक्ति बहुत है, तो आप अपने आप को हाँ कैसे बोलोगे आपके अंदर सहन शक्ति? आप अपने अनुभव याद करोगे अपने पास से। तो जब भी हम किसी टॉपिक को स्टडी करते हैं, सिर्फ हमने उसको स्टडी नहीं करना है, हमने इस नजरिए से उसको पढ़ना है कि इसको मैं अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करूं। जैसे समय की बुक में से मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि हमने समय का इंतजार नहीं करना कि हाँ ये समय कैसे बीतेगा। हमने इस चीज का हमने इंतजाम करना है कि समय से पहले मैं आत्मा संपूर्ण बन जाऊं। ये वाला पॉइंट मुझे बहुत पावरफुल लगा कि मैं कम समय में ज्यादा वर्क ले लूं। ये वाला पॉइंट अभी के समाचारों के अनुसार भी देखो, कोई नई बीमारी फैलती है तो कितनी फास्ट फैलती है। जब तक डॉक्टर उस नई बीमारी की दवाई निकाले तब तक कई खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अति में जा रहा है। और जब ऐसा हो तब डॉक्टर भी समझे कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ चीज है। अभी तो अभिमान के कारण आत्मा वैगरा कुछ नहीं है, डॉक्टरी ही सब कुछ है। फिर वह भी अनुभव करेंगे। जब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहाँ नजर जाएगी। अभी तो नई नई बीमारियां आदि आने वाली हैं, लेकिन यह नई बीमारियां नया परिवर्तन लाएंगी। नई बीमारियां नया परिवर्तन लाएंगी। कंट्रोलिंग पावर, किसको कंट्रोल करना है? स्वयं को, किसी और को नहीं, तो जीत जाओगे। ना द्वेष रहे ना राग रहे, ना द्वेष रहे ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आए संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार।
क्षमा भाव जन जन का